टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, व नयन मोल मोती बिखर जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पर जाए। ये प्रेम है, एक बार यदि टूट जाए, कितने ही मलम पट्टी लगा लो, कितनी संपत्ति दे दो, लेकिन गांठ पड़ जाए तो फिर जुड़ता नहीं। हाँ, इसमें कितने प्रयास करो। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे भक्तों, जाना सबको है, ये निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, और कोई बंधो जंजीर। जाना सबको है। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा, जाना तो निश्चित है, ये तो मेरे लिए श्राप नहीं लगा, हमें तो वरदान मिला। कभी कभी हमारे साथ में जो व्यक्ति बुरा करता है ना, उस बुराइयों में अच्छाइयां ज्यादा छुपी होती है। यदि वो बुरा नहीं करता तो हम आगे बढ़ते नहीं। यदि वो बुरा नहीं करता तो हम आगे बढ़ते नहीं। उसने अच्छा किया कि मेरे साथ में बुरा किया और मेरे भाग्य को संभाल दिया। आज परीक्षित कह रहे हैं, मृत्यु तो सबकी है। जब प्रश्न किया परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कि जल्दी मरने वाले को 7 दिन में मृत्यु जिसकी हो उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोताप्य कीर्तव्यस्य स्मृतश्चैव क्षन्तां वयम्। सुखदेव जी कहते हैं, धन्य रे परीक्षित, श्रोता तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने श्रोता नहीं देखा। तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। तुमने आकर के एक के कल्याण के लिए नहीं, सबके कल्याण की बात की। वही व्यक्ति धन्य है जो अपना ना सोच करके दूसरों का सोच करके कार्य करे। अरे जब दूसरों का भला होगा तो अपना तो होगा ही। मांग के तो देखो, लेकिन हमारी परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न हैं। हम दूसरों को नहीं देख सकते, हम दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते। यदि हम नियम बना लें, यहां से मैं कहता हूं आप नियम बस बना लो, पड़ोसियों का भला सोचने का कार्य प्रारंभ कर दो, निश्चित है सबसे पहले आपका भला होगा। सबसे पहले आपका भला होगा। मैं मोर तोड़ कर माया जैसी बात को नहीं, मेरे पास माया, मेरे पास माया, माया कोई काम की नहीं। माया छलनी होती है, माया छल करवाती है, माया ही ऐसे कार्य करवाती है जिससे कि हमें दुरुपयोग की रास्ता जो पकड़नी पड़ती है, दुरुपयोग करनी पड़ती है। माया के पीछे मत भागो, माया पति के पीछे भागो तो तुम्हें माया अपने आप पकड़ लेगी।
परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। किसी को पता नहीं कब मेरी श्वासें निकल जाएं, कब मेरी मृत्यु आ जाए। मैं अभी यहाँ कथा कर रहा हूँ, कल मैं कथा कर पाता कि नहीं कर पाता, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज के व्यक्ति की जो मृत्यु हो रही है, जल्दी हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, हाय माया, हाय माया। उसी में दौड़ते, उसी में दौड़ते, उसी में दौड़ते। कभी घर में बैठ करके ध्यान नहीं करते। पहले के संतों की देखो, आपने आयु देखी होगी, 100 वर्ष जी रहे, 120 वर्ष जी रहे। कारण क्या था? वो ध्यान करते थे। आपने स्वाइन को देखा होगा, कुत्ते को तो देखा है। कुत्ता जल्दी क्यों मर जाता है? क्या कारण है मालूम है आपको? किसी को क्यों मरता है मालूम है आपको? क्यों मरता है? 20 वर्ष की आयु है, हाँ, लेकिन जल्दी क्यों मर जाता है? कारण, उसका कारण ये है, गर्मी जब पड़ती है ना, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, और जल्दी जल्दी श्वास लेता है। तो परमात्मा ने श्वासें बराबर दी हैं, एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं। आप जितनी ज्यादा उपयोग कर लोगे ना, उतनी जल्दी, हाँ, ये श्वासें हमें भी दी हैं। देखो, 5 चीजें जो बताई गई हैं, 5 चीजें, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। इन 5 चीजों से हमारा शरीर बना, इन्हीं 5 चीजों से चींटी का शरीर बना, इन्हीं 5 चीजों से जो है गाय का शरीर बना, इन्हीं 5 चीजों से हाथी का शरीर बना, इन्हीं से शेर का शरीर बना। छठवीं कोई चीज नहीं है, छठवीं कोई चीज नहीं, 5 से बनी। अब जब 5 से बनी है तो हम भिन्नता क्यों माने? हमारा भोजन अन्न है, उनका भोजन भी वही होगा। परमात्मा ने सबके भोजन की व्यवस्था भी बनाई, ऐसा नहीं कि कुछ अलग रखा हो। फिर भी सोचते तो हैं, मानते तो हैं, कथा सुनते तो हैं, लेकिन मनन नहीं करते। कहते हैं जब तक मनन नहीं करोगे, कथा जीवन में लाख सुन लो, कोई मतलब नहीं। कथा सुनने का तात्पर्य होता है कि उसका कहीं ना कहीं एक आध शब्द तो ले लो, अपना जीवन समझ जाएगा। तो अपने जीवन को संभालना है। परमात्मा कहते हैं कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर से कर करो विधि नाना, 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 मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा। कर से कर्म करो, कर्म तो करो, लेकिन मन को भगवान के चरणों में रखो, जहां हमारा कृपा निधान बैठा हो। संसार की नाव में बैठोगे तो डूब जाओगे,
संसार की नाव में बैठोगे तो डूब जाओगे, परमात्मा की नाव में बैठ जाओगे तो पार लग जाओगे। चयन हमें करना है, चयन हमें करना है, सोचना हमें है कौन सी नाव में बैठे। मैंने कल बताया था, एक सोने की मूर्ति, एक चांदी की, एक मिट्टी की मूर्ति, दोनों की कीमत बराबर, एक सी मूर्ति, लेकिन एक की कीमत ज्यादा और एक की। इसलिए नाव तो दो खड़ी हैं, अब हमें बैठना किसमें? बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, चलना तो दोनों में है, लेकिन जो ज्यादा साबित होता है उस पे उस तरफ ज्यादा वजन रखा जाता है ना? जो कमजोर रहता है उसकी तरफ, भैया कमजोर उधर नहीं बैठो, इधर आ जाओ। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि हमें पकड़ना है ईश्वर को, हमें पकड़ना है नारायण को, जो हमारा जीवन की नाव को पार लगा दे। ये कलयुग जो है, कलयुग अपना नहीं है। कलयुग चाहता नहीं कि आप पुण्य करो, कलयुग चाहता नहीं कि आप धर्म में रहो, कलयुग चाहता नहीं कि आप ईश्वर की भक्ति करें। एक मैंने भजन बनाया था कलयुग कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, 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 कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सिर बन, माता पिता को सिर बड़े आंखें दिखा रहा है, माता पिता को सिर बड़े आंखें दिखा रहा है, माता पिता को सिर बड़े आंखें दिखा रहा है, माता पिता को सिर बड़े आंखें दिखा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सिर बड़े आंखें दिखा रहा है, माता पिता को सिर बड़े आंखें दिखा रहा है। हरि बोल, तारी सेवा। और सच्चाई बताएं, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब क्या है? अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सिर बड़ी आंखें दिखा रहा है, माता पिता को सिर बड़ी आंखें दिखा रहा है।
इसलिए कहते हैं क्या कह दो हर एक बहन से कि सावधान रहना, कह दो हर एक बहन से कि सावधान रहना, भरोसा सबका नहीं करना। इसलिए कह रहे कह दो हर एक बहन से कि सावधान रहना, कह दो हर एक बहन से कि सावधान रहना, कह दो हर एक बहन से कि सावधान रहना, कह दो हर एक बहन से कि सावधान रहना। क्यों क्यों सावधान रहना कि पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। आजकल की तो परिस्थितियां बहुत चेंज है कलयुग के कारण। इतिहास क्या लिखेगा अब ये महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब ये महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब ये महान भारत, इतिहास क्या लिखेगा अब ये महान भारत। अब हर गली में, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब हर गली में रिक्शा चला रहा है। कारण बताएं कैसे अर्जुन, अर्जुन बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, ऐसे ही कलयुग में एक से एक पढ़े लिखे घूम रहे, ठेला चला रहे, सब्जी बेच रहे। ये कलयुग नहीं है तो क्या है बताइए, कलयुग है कि नहीं है? हाँ। और बात बताऊं मैं, थोड़ी कठोर जरूर लगेगी व्यक्ति को, लेकिन सच्चाई है। हाँ। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है, मजदूर का एक बेटा रोटी को तरसता है। पर सेठ जी का कुत्ता, पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी चबा रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी चबा रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी चबा रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी चबा रहा है। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। अब हर गली में माता पिता को त्रिवण आंखें दिखा रहा है, माता पिता को त्रिवण आंखें दिखा रहा है, माता पिता को त्रिवण आंखें दिखा रहा है, माता पिता को त्रिवण आंखें दिखा रहा है। कलयुग ये कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। क्या हुआ?
किया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आजकल ये नियम बन गया, मजदूर जो रहेगा उसको ललकार के भगा देंगे, 300 रुपया मिले हैं, करने हो करो, नहीं करने हो तो जाओ। और यदि कुत्ता भूखो हो तो 500 रुपया की रबड़ी ले आए, का खेओ भैया भूखो आहे। नियम चेंज है, कलयुग नहीं तो क्या है। अरे उसको खिलाओ जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको दोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। देने का भी एक नियम बनाना चाहिए, ऐसों को भी दान देने का कर्तव्य जो है अलग है। दान उसको दो जो लेने के योग्य हो, और दान ऐसा दो जो उपयोग में आए। अपने हिंदू सनातन धर्म में भैया इतना बिगाड़ के रखो है लोगों ने, और विशेषकर दुकानदारों भी। हिंदू समाज की भी दुकानें होंगी, वे भी बिगाड़े। उनसे कही भैया पूजा की सुपारी दे दे, सोने तीती सी दे दी, सड़ी मड़ी कीड़ा मीरा लगे। उनसे कही भैया जनेऊ दे दे, सोने कैसो जनेऊ दो ने वो पैरवे के काम को, ने चढ़ावे के काम को, सिर्फ फेंकवे को काम को, है ना। सामग्री ऐसी थी जो कोई काम की नहीं, पैसा तो हमारे लग जाए, पैसा हमारे लगे कि नहीं लगे। अब हमारे भी नहीं, पंडित जी के भी काम की नहीं, जे गोलिया हो के भी काम की नहीं, तो नदिया में सिर जाता, कौन के काम की रही, को के काम की नहीं है। इसलिए दान की विधि बताई गई। दान करो तो ऐसा करो जो सबके उपयोग में, ज्यादा नहीं करो, थोड़ा करो, अच्छा करो। अब कोई ऐसो, हम पहले की बात बताएं, कहूँ देहात में हमने भगवान की कृपा ऐसी रही कि हमें तो ईश्वर की कृपा से कहीं जाना नहीं पड़ा, उन्हीं की चरणों की सेवा में सब कुछ मिलता रहा। मैंने देखा, लेकिन कुछ विद्वान, कुछ आचार्य, कुछ लोग ब्राह्मण रहते ना गांव में, वो गल्ली मांगने जाते हैं, तो जो सबसे मटीली हुई है, जो उनमें कुसा हुई है, भैया दे दी महाराज की। बताओ, साजी तुमने धर ली, कुसा से भी निकला तक आग लूगर निकला, सो महाराज को दे दो। कार खूं करो, नहीं कहते भगा दे, जाइए एक दाव नहीं है, फिर आ जाइए, बाद में आ जाइए। लेकिन भाई चीज दे हैं, दान को दान हो जाए। एक जगह की बात है, एक दिन का भाव, एक जन को चाहने तो भैया बच्चा नहीं हो रहे थे, बच्चा नहीं हो रहे थे, तो रोज को हनुमान जी कहते जा में पाँव परे, और हनुमान जी से प्रार्थना करे, प्रभु हमारे ते बाल बच्चे नहीं हो रहे, तो बाल बच्चे हो गए। हनुमान जी ने एक दिन आशीर्वाद दो, ठीक है। तो जी को जो दिन आशीर्वाद दिया था, उसी दिन एक पपीता ले गए, पिलपिलो, बिल्कुल पिलपिलो पपीता, और हनुमान जी कहते छड़ा दो। भगवान की कृपा से बच्चा भी हो गया। अब बच्चा भाव पिलपिलो, हाँ ये सो भेजो सो। अभी हनुमान जी कहना गया कि भगवान दाओ तो मन जो कैसो दो, कि जैसो दो वैसो लाओ। पहले भाई हने कहती, हमारी दादी हने, मम्मी हने, ले पपरिया तो दे पपरिया। बुजुर्ग लोग बैठे, ये लोग जानती हैं, अबे की नहीं बहू में जाने चाहे नहीं जाने, मन पेरे जाइए ते ले पपरिया सो दे पपरिया, जैसो करो वैसो मिले। तो वही बात है, इसलिए करो तो ऐसा करो कि उपयोग में आए, है ना। आगे राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किए कि 7 दिन में मृत्यु होने वाले को क्या करना चाहिए, तो इधर
सुखदेव जी कह रहे हैं, जिता सनो जित श्वासो जिता संगो जितेंद्रिया स्थलो भगवतो रूपे मना संसाधये दतीय। बोले अपने साधन को यदि बनाना है, अपने जीवन को यदि बनाना है, तो प्रभु की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। पहले हम प्रातः काल उठते थे तो कहते थे, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले स्तुतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब ये सब उल्टा हो गया, अब हो गया प्रभाते कप दर्शनम। प्रभाते कप दर्शनम, कर दर्शन नहीं, मुंह में ओढ़े हैं का कम्बल। मम्मी से कह रहे, मम्मी चाय बन गई। अरे उठ जा बेटा, मुंह तो धो ले। अरे ये तहीं दे दी। जब मुंह खुले है, जब कप आ जाए सामने, सुदर्शन कौन के भय कप के। अब कहीं बुद्धि सुधर जाए, लूगर सुधर जाए बुद्धि। जब कप खोद एक हो, अब का सुधारे बुद्धि बताओ। और मम्मी भी हमने बताई थी ना कल, जल्दी दौड़ के आई, ले ले बेटा ले ले, उठ तो जा। अरे तो लगे खेल के काय के बेटा। हाँ 5 वर्ष तक प्यार करो, ओके बाद सजा दे ना, तो फिर तुम्हें सजा दे ना। इसे मजबूत बनो, अपन मजबूत रहेंगे तो बच्चे मजबूत हो जाएंगे। हाँ हाँ, हमारे यजमान तो बड़े गंभीर हैं, बहुत गंभीर, बहुत हर चीज में परिपक्व, हर चीज में परिपक्व। पुलिस में रहे, हाँ पुलिस वालों को तो ऐसा जहाँ गड़बड़ दिखानी से 2 डंडा उठाए फटकारे फेरी। हाँ उनको नहीं, अपनों ने तुम आओ, उनको तो न्याय चाहिए। जो न्याय पे चले वही अपना, जो अन्याय पे चले वो डंडा का। ठीक है ना? नहीं बात सही भी है। यदि आज पुलिस ना हो तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। सबकी जरूरत है। तो बोले प्रातः काल उठना चाहिए। एक मदालसा नाम की नारी की कथा आती है। मदालसा नाम की नारी थी, बहुत महाभारत में आती है, बहुत भक्ति थी। बहुत भक्ति थी। मदालसा करके बालकों को जन्म देती और बच्चों को कहती भगवान की भक्ति की मार्ग में जाओ। सभी बच्चे चले गए। उपदेश दे करके सबको पहुंचा दिया। उपदेश ऐसा दो जिससे भगवान की भक्ति में लग जाए। परिमाण ये हुआ कि सभी बालक 8 वर्ष तक तो माँ के पास में रहे, उसके बाद में चले जाए, घर छोड़ दे और वन को चले जाते। वन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने वन में भेज दिया, कोई तो राज के लिए रहने दो। मदालसा ने कहा, तुम कहते तो इस बालक को मैं छोड़ देता हूं। और उस बालक को छोड़ दिया। जब वो जाने लगी वन के लिए तो बालक कहने लगा, माँ मैं किसके सहारे रहूंगा, किसके सहारे रहूंगा। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी ताबीज में एक मंत्र लिख दिया है, उस मंत्र को तुम पढ़ लेना, तुम्हारा जीवन सबल जाएगा। राज करते करते एक दिन उसका मन दुखित हुआ। उसने ताबीज को खोल के पढ़ा तो ताबीज में मालूम क्या लिखा था? ताबीज में लिखा था, संग सर्वात्मनम तज्जो साचेतक्तुना संयता सादिदं सहकर्तव्य सातं संगो विवेशजम् कामा सर्वात्मनं ये हो
हातु चेतकतेन्यसा मुमुक्षो प्रतीकारस्य शैव तस्याभिवेशम्। उसका अर्थ ये हुआ, बोले कि संग ऐसा करो जिससे तुम्हारा जीवन संभल जाए। एक शब्द जीवन को संभाल देता है कि बैठक ऐसी बैठिए, बैठक ऐसी बैठिए, कोई न कहे कि उठ, और वाणी ऐसी बोलिए कि कोई न कहे कि चुप। बैठक इतनी बैठो, इतनी आवश्यकता है जितनी बैठो। ज्यादा बैठोगे तो कोई ना कोई कहेगा कि उठ जाओ। वो वाणी ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बात करोगे, गलत बात बोलोगे तो कहेगा चुप रहो तुम। इसलिए बड़े कवियों ने बहुत अच्छी छोटी से शब्दों में सागर में गागर में सागर भर दिया। ये बात जब कही तो उसने जैसे पढ़ा तो उसका जीवन संभल गया। जीवन को संभालना है तो प्रभु की भक्ति करना है। इसलिए एक शब्द ने जीवन संभाल दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय। हे राजा परीक्षित को कथा सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं कि जीवन एक शब्द में सुधर जाता है। एक दिन की बात है, यदा तु राजा स्वास्थ्यं साधु पुष्पं धर्मे विनश्यति दिष्टितः। राजन पांडवों के साथ कौरवों ने जब अन्याय कर रहे थे
लाक्षय गृह में उनको जलाया जा रहा था, षड्यंत्र किया जा रहा था। कौरव के पिता जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र विदुर जी और बैठे थे दोनों जन। विदुर जी उस समय मंत्री थे, हाँ मंत्री का पद था। एक दिन विदुर जी ने कहा, मन में विचार किया, देखो दुर्योधन बहुत बिगड़ता जा रहा है तुम्हारी लाड़ में, तुम कुछ कहते नहीं, तुम्हें समझाना चाहिए, बोले तुम्हें समझाना चाहिए, आखिर वो भी तो तुम्हारे भाई के ही पुत्र हैं, उनको मारने का षड्यंत्र क्यों? ऐसी बात समझा ही रही थी। दुर्योधन तो था नहीं, इतने में दुर्योधन आ गया। देखा मेरे पिता के लिए ये समझा रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि गलत व्यक्ति को गलत, अच्छे शब्द भी गलत लगते हैं। जो गलत रास्ते से जाना वाला हो उसको कोई अच्छा रास्ता बताओ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा हम तो यहीं से जाएंगे, भले ही कांटे लग जाएं। बहुत समझाया, नहीं माने। विदुर जी से बोले, काका मेरी सिफारिश से तुम्हें मंत्री पद मिला, मैंने सिफारिश की तो तुम्हें मंत्री पद मिल गया, वो तुम मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को बहका रहे हैं, निकल जाओ मेरे राज्य से। भगा दिया। आज के बाद सभा में दिखाई नहीं देना। दुर्योधन ने भगा दिया, बेचारे विदुर जी चले गए। क्यों? जिस घर में पिता की ना चलती हो तो निश्चित है वो घर बिगड़ जाता है। जिस घर में बड़ों की ना चलती हो, बड़ों का सम्मान ना हो, वो घर बिगड़ जाए, सब मन के हो जाए। इसलिए श्रेष्ठता तो बड़ों को देना चाहिए। आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई अनहोनी हो जाती है, अनहोनी होने के बाद में जो गांव के रिश्तेदार सभी और क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, गमछा लाते हैं, तौलिया लाते हैं। क्यों? क्यों? मालूम है आप लोगों को? चौबे जी मालूम है? आपको मालूम है क्यों? क्यों डालते हैं? हाँ, इसलिए मैं चौबे जी को मालूम। रामायण पढ़ती ना, कहने का मतलब ये जो गमछा जो है, ये तौलिया है, ये पगड़ी है, ये मुकुट है। पहले मुकुट पहनाया जाता था, राजा जब नहीं रहते थे तो दूसरे राजाओं को मुकुट पहनाया जाता था कि ये अब तुम्हारे पिता नहीं, ये राजकार्य तुम्हें संभालना है। ऐसे ही अभी भी वो पद्धति थोड़ा शब्दों में चेंजेस हो गया, लेकिन वही है, कार्य वही है। हाँ 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 हाँ, जो श्रेष्ठ होगा उसको ये मुकुट जो है, ये पगड़ी जो है, अब आपको सबरे परिवार का, पूरे परिवार को लेकर के चलना। ये कोई चीज, इन चीजों को मायने नहीं समझता। छोटी सी चीज के अर्थ हैं जो हम दान करते हैं। जैसे देवी में हम जो दान करते हैं, पात्र दान करते हैं, आसन दान करते हैं, माला दान करते हैं, चावल दान करते, दक्षिणा दान करते, चंदन दान करते। क्यों? उसका महत्व है। हम इसलिए दान करते हैं कि ये आसन ले जाकर के पंडित जी जाएंगे तो माला देंगे, माला भी दी तो माला करेंगे, उनको लिए एक पात्र दिया, उसमें जल भर करके आचमन करेंगे। चंदन लिया, माथे पर बिगर चंदन लगाए हुए माला नहीं की जाती, इसलिए मन चंदन लगा करके माला करेंगे। गायत्री जप करेंगे, इसलिए दिया। आजकल लोग तो समझते हैं कि ऐसे ही है। और ब्राह्मण
जो लोग ब्राह्मण को ऐसे ही समझते, ब्राह्मण ऐसा नहीं है। अरे ब्राह्मण जैसा त्यागी कोई हो ही नहीं सकता। सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन ब्राह्मण दूसरों के लिए जीता है। ब्राह्मण दूसरों के लिए जीता है। मंदिर में जाता है, घर में पूजा करता है तो सबसे पहले उठता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे यजमान कुशल रहें, मेरे यजमान कुशल रहें। क्यों? यदि यजमान कुशल रहेंगे तो दक्षिणा मिलेगी, है ना। पैसों के प्रति कोई जीवन मांग सकता है? कोई नहीं मांग सकता। इतना बड़ा त्यागी। हमारा यजमान स्वस्थ हो जाए, माला लेकर के बैठ जाते, 3-3 4-4 घंटे जप करते, कोई कर सकता है? 50 बार उठेंगे, पानी पिएंगे, रोटी खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ही समझ के रखा है। ऐसा नहीं है। ईश्वर ने शक्ति दी है तब तो भक्ति करते हैं। सबके लिए अलग अलग है। कितना भी कोई कुछ कर ले, आग तो आग ही रहेगी, आग धुआं नहीं बन पाएगी। हाँ। इसलिए दुर्योधन ने जब पहुंचा दिया, तो एक दिन की बात है, द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आए। जैसे शांति दूत बन करके आ रहे थे, पता चला विदुर जी को। विदुर जी तैयार हुए, विदुरानी से बोले, सुनती हो आज हस्तिनापुर सज रहा है? बोले क्यों? बोले आज हमारे द्वारका नाथ आने वाले हैं। बोले द्वारका नाथ आने वाले हैं तो उसमें हमारा क्या? बोले द्वारका नाथ आ रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें तो मंत्री का पद छुड़ा दिया, तुम्हें तो घर उधर से भगा दिया, अब तो तुम्हें द्वारकाधीश मिलेंगे नहीं, तुम सभा में जा नहीं सकते। भाव होना चाहिए। विदुरानी से बोले, विदुर जी अरे चिंता क्यों करती हो? वो हमें ना देख पाएंगे तो हम तो उनको देख ही लेंगे। हाँ, वो हमें ना देख पाए तो हम उनको निश्चित देख लेंगे, इसलिए इसकी चिंता मत करो। और यदि उसकी नजर पड़ गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। अब दुर्योधन के पास में जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, वहां से आ रहे थे अटाटारियों पर, उन्होंने स्वागत करने के लिए फूल मालाओं की व्यवस्था की। सब कुछ करने के बाद में जब देखा भगवान फूलमाला की ओर नहीं देख रहे हैं, हाँ भगवान फूलमाला की ओर नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं तो किसकी ओर देख रहे हैं? बालक है। बोले वाके बिहारी लाल की, यही तो है। हाँ, यही तो है माया। यही बंदर है, कब रूठ जाए, किस डाली से किस डाली पे चले जाए कोई पता नहीं। हाँ, किसको थपड़िया दे, बंदर है। बच्चे तो बंदर का रूप है। बोली द्वारकाधीश भगवान की। आज द्वारकाधीश जैसे ही आए तो देख रहे हैं ऊपर को इधर हो रहा है स्वागत, स्वागत को नहीं देख रहे। अरे उनको स्वागत किसी का नहीं चाहिए, वो तो देख रहे मेरा भक्त कहाँ है। इधर विदुर जी खड़े हुए थे, भगवान जा रहे थे, इनकी नजर भगवान पर पड़ गई। विदुरानी से बोले, देखो देख लिया, देखो द्वारकाधीश ने हमें देख लिया, नजर पड़ गई। हम भगवान के पास में जाएं, वृंदावन जाएं, काशी जाएं, द्वारकाधीश जाएं, भीड़ में जाएं, तो ये ना सोचें कि हमें भगवान नहीं दिख पाए। अरे तुम्हें ना दिख पाए हो तो ठीक है चलेगा, लेकिन तुम्हें तो भगवान ने देख लिया, ये मेरा भक्त आया है। यही तो है, यही तो भाव है।
विदुर जी दौड़े दौड़े गए, विदुरानी से बोले हमें तो देख लिया, चलो हम जाते हैं, आज 5 पांडवों के प्रति क्या फैसला होता है। जैसे ही पहुंचे, जाकर के देखा, देखने के बाद में सभा में भगवान के लिए, सबके लिए आसने बिछी हुई हैं, भगवान के लिए मोती मणियों की माला जो आसन लगा दी गई थी, बढ़िया अच्छा सोने का सिंहासन, हीरा मोती जिसमें जड़े हुए हैं, भगवान को बिठाला गया। भगवान ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन हम तो तुम्हें दुर्योधन कहते नहीं है, तुम तो दुर्योधन है ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। हाँ अच्छा एक चीज बताए, यदि दुष्ट की बड़ाई कर दो कहा चाहने से ले ले, हाँ तुम तो सुयोधन हो, हमने तो तुम्हें दुर्योधन कभी कहा ही नहीं। भगवान बोले एक बात बताओ भाई, 5 पांडव कौन है? तुम्हारे काका के पुत्र हैं? बोले हाँ जी। बोले तुम्हारे कौन लगे, भाई लगे ना? बोले हाँ जी। बोले आधे राज्य के अधिकारी तो वो हैं? बोले ना जी। ये बात नहीं, आधे राज्य के भागीदारी नहीं है वो। बोले ठीक है, आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, उनके लिए 5 भाई हैं तो 5 गांव दे दीजिए, 5 ही गांव दे दो। दुर्योधन ने मालूम क्या कहा? दुर्योधन ने कहा सूचक्रे नहीं विदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, हे द्वारकाधीश, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी उनको भूमि नहीं दे सकता। जब ये बात कही द्वारकाधीश को गुस्सा आ गया। उन्होंने देखा, धृतराष्ट्र ने देखा दुर्योधन को, इशारा किया, अरे क्या बोल रहा है, तुम्हें बोलना भी नहीं आ रहा, किससे क्या बोल रहा है, तुम्हें पता नहीं कौन है ये? हाथ जोड़ के बोला अरे द्वारकाधीश हमसे गलती हो गई, आपको तो पता ही कि हम शुरू से उद्दंड हैं, कबू कबू निकल गया मुंह से, अरे क्षमा कर दो। अरे रात बाट की बात छोड़ो, पहले चलो, हमारी माता ने भोजन बनाया है, पहले भोजन कर लो। बोले भोजन की बात तो ठीक है, भोजन तो होगा कब? बोले भोजन 2 परिस्थिति में होता है। बोले कौन सी परिस्थिति? बोले भोजन होता है एक तो खाने वाले की जब इच्छा हो, और दूसरी, बोले दूसरे खिलाने वाले की इच्छा हो। ये तुम्हारा जो सोमेंटी कार्य चल रहा है यही तो ठीक है, तुम्हारे खिलाने का मन नहीं, मेरे खाने के लिए भूख नहीं, और तो ठीक है भूख तो होगी, लेकिन मेरा तो निमंत्रण किसी जगह और हो गया। बोले कहाँ? बोले मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ हो चुका। बोले विदुर जी के? बोले हाँ। बोले कब किया? हाँ तो सीधे द्वारकाधीश से चल करके मेरे पास में आए। बोले नहीं, जब मेरे लिए चिट्ठी गई थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि हे द्वारकानाथ, जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर में सबसे पहले भोजन होगा। मेरे घर में सबसे पहले भोजन हो। जैसे ये बात कही, दुर्योधन कहता है उनके तो खाने की व्यवस्था नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएंगे, चलो देखते हैं। जब ये बात कही विदुर जी ने सुनी तो विदुर जी थोड़े थोड़े गए घर में। बोले सुनती हो, द्वारकाधीश ने आज हमारी कितनी लाज रख ली, भरी सभा में बोल दिया कि मेरा निमंत्रण है विदुर जी के यहाँ, विदुरानी तैयारी करो, चौक पूरो,
और सब व्यवस्था करो, हम आते हैं माखन मिश्री लेकर के मेरे लाला को अच्छे अच्छे पकवान लेकर के मैं आता हूँ। इतने में विदुरानी तैयारी कर रही, स्नान करने लगे। स्नान करते समय ही भगवान पधार गए। जैसे ही पधारे साकर को बजाया, बोले अरे ओ विदुरानी, अरे खोलती सुनो तो, मैं आ गया, खोलो तो। विदुरानी तो अपना होश को बैठी, पता ही नहीं कि मैं कैसे हूँ। बिगर वस्त्र पहने बाहर के लिए दौड़ी, कुंडी खोली। भगवान ने देखा ये तो बहरा गई है, इसको कोई पता ही नहीं, तो उन्होंने अपना दुपट्टा लिया और फेंक दिया। भगवान सबकी लाज रखने वाला है। हम अपना सोचते हैं लेकिन भगवान सबका सोचता है। आइए, तो जैसे भगवान ने सबका सोचने के विचार से विदुर जी, विदुरानी ने एक पटा लिया, ऐसा एक पटा ले लिया। पटा लेकर के इधर बिछाया, अरे ये जगह ठीक नहीं, उठा लिया। इधर बिछाया, ये जगह ठीक नहीं, इधर बिछाया, ये जगह ठीक नहीं। ऐसा करते 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 पूरी जगह में नाच नचा दिया। चारों तरफ नाच गए। द्वारकाधीश बोले हम तो थक गए। कि नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति नचायो रे भगतन ने मोहे, नचायो रे भगतन ने लोग लाज तजी नहीं काज मैंने, लोग लाज तजी नहीं काज मैंने, लोग लाज तजी नहीं काज में बैकुंठ बिसरायो रायो नाना, नचायो रे भगतन ने मोहे, नचायो रे भगतन ने चारों तरफ बिठाने का प्रयास किया। भगवान ने देखा मैं तो थक गया, उल्टा फटा देखा, झट से पकड़ा और बैठ गए। बोले जय जगह ठीक है, जय जगह ठीक है। तत्काल बैठ गए। बैठने के बाद में जैसे ही पेट पे हाथ घुमाया, जैसे ही पेट पे हाथ घुमाया, बोले विदुरानी बहुत जोरों से भूख लगी है। विदुरानी ने कहा भूख लगी है तो भूख लगी है, थोड़ा इंतजार करो, काका गए हैं या नहीं वाले हैं, जब तक इंतजार करो। मैंने एक कदली का बगीचा लगा रखा है, वहां से फल लाती हूँ आपको लिए। जैसी कदली वन में गई, वहां से केले लेकर आई और तोड़ तोड़ के खिला रही है। कैसे खिला रही? भाव से, भाव से खिला रही। छिलके छिलके खिलाती जा रही, गूदा गूदा फेंकती जा रही। उसको यही पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। भगवान भी खाते जा रहे। एक खाया, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, पांच खाए, खाते ही जा रहे। 30-35 खा गए। गूदे का ढेर लग गया, छिलका बढ़ा गए। भगवान क्या कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है। जो भाव से भजता मुझे, भव से भेड़ा पार।
हमें तो भाव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, आपके लड्डू पेड़ा मेवा पकवान कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपका भाव चाहिए। कि भाव कुभाव अलख आलसु, नाम जपत मंगल 10 दिशु। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। साई सेवा देखो, कथा बहुत है, आराम से। हाँ, जल्दबाजी वाला काम कुछ नहीं होगा, आराम से होगी कथा, ठीक है। चलिए साड़ी सेवा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी,